हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसके जो भी क्वेश्चन जीके जीएस के आए थे उस सबों का क्या करेंगे, हम लोग जो है सो एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और एक क्वेश्चन से रिलेट करके और भी क्वेश्चन को जो हम लोग तैयार करेंगे, जो कि आपका आने वाले एग्ज़ाम जो कि रेलवे का होने वाला है, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी का और आरपीएफ का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें जो आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम लोग एनटीपीसी का जो है सो सेट शुरू करते हैं। 2016 का है, 28 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। अच्छा, देख लेते हैं कि कोणार्क मंदिर आपका कहाँ पर है। तो कोणार्क मंदिर आपका जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। कोणार्क मंदिर कहाँ पड़ता है, आपका उड़ीसा में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, इसका तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। तीसरा है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, तो प्रधानमंत्री को माना जाता है भारत में कार्यकारी प्रमुख। प्रधानमंत्री के संदर्भ में और क्या देख लेते हैं कि नीति आयोग एक होता है, क्या नीति आयोग, पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब नीति आयोग का गठन किया गया है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अच्छा, नीति आयोग का देख लेते हैं। तो नीति का आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा नीति आयोग में, तो NITI। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है। अच्छा, अशोक जो है सो राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईसापुर में। 269 ईसापुर में क्या हुआ था, अशोक का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। और अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, 261 ईस्वी में कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। आगे देख लेते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक आपको कहा जाता है दामोदर नदी के बारे को। अगर बिहार के शोक से अगर प्रश्न आ जाता है तो बिहार का शोक आपको कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है। और आगे देखते हैं, कह रहा भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था, 1951। और प्रथम आम चुनाव भी जो हुआ था वो भी 51-52 में ही हुआ था। आगे देख लेते हैं, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है। तो पहला उपग्रह क्या हो जाएगा, लूना 10। ठीक है, चंद्रमा क्या है, हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आगे देख लेते हैं, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट को जो है सो 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को एक नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, काला कानून का नाम दिया गया था। और 1919 के संदर्भ में देख लेते हैं, आपका 1919 में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और जालियांवाला बाग हत्याकांड और 1919 में भारत के वायसराय आपके कौन हो जाएंगे, तो वायसराय आपके हो जाएंगे जेम्स फोर्ड। कौन थे, जेम्स फोर्ड। और एक उस समय बिल भी आया था मांटेगू जेम्स फोर्ड करके। तो ये भी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मांटेगू जेम्स फोर्ड बिल जो है सो कब लाया गया, तो 1919 में ही लाया गया था। आगे है, करमन मल्लेश्वरी किस खेल से जुड़ी हैं। तो करमन मल्लेश्वरी आपका भार उठाना से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, तो भार उठाना से। इसको भारोत्तोलन भी बोला जाता है। आगे है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक नाम था। देख लेते हैं आगे, सिकंदर। ठीक है, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था। तो सिकंदर के घोड़े का नाम था आपका बुकाफेला। क्या नाम था, बुकाफेला। सिकंदर के घोड़े का नाम था आपका बुकाफेला। आगे देख लेते हैं कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं, तो इसको चोलिस्तान का नाम दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान का नाम दिया गया है। और पाकिस्तान की राजधानी आप लोग को पता ही होगा, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। ठीक है। और अगर मानचित्र के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के पश्चिम में जो है सो पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारतीय 4 राज्य को एक बार देख लेते हैं। भारतीय 4 राज्य आपके कौन कौन से हो जाएंगे, एक आपके हो जाएंगे राजस्थान, एक आपके हो जाएंगे गुजरात, उसके बाद आपका एक हो जाएगा पंजाब और अंतिम आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं,
एक डेका लीटर कितना होता है? तो एक डेका लीटर जो होता है वह 10 लीटर के बराबर होता है। ठीक है। आगे है आपका कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है। और टेलीस्कोप, क्या नाम था? टेलीस्कोप। ठीक है। तो टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया था गैलीलियो गैलीली ने। आगे है किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है? तो इवांडर होलीफील्ड को। कहाँ के थे इवांडर होलीफील्ड? तो ये आपका अमेरिका के थे। ठीक है। कहाँ के थे? अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राजधानी की बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है। क्या हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन। आगे देख लेते हैं, ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ब्रिक्स जो है आपका 5 देशों का समूह है। ठीक है। इसमें बी आपका ब्राज़ील को संदर्भित करता है, आपका आर जो है सो रसिया को संदर्भित करता है, आई आपका इंडिया को संदर्भित करता है, सी आपका चाइना को संदर्भित करता है, और एस जो है आपका साउथ अफ्रीका के लिए है। आपका है किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो मार्स गैस आपको किसे को कहा जाता है? मीथेन को। इसका जो है सो सूत्र देख लेंगे तो CH4 क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक है। नाम देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? एक उपग्रह है आपका इसका फोबोस। क्या है? फोबोस। और दूसरा है डिमोस। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। आगे है पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का जो आकार है आपका चपटा गोल है। ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोल है। और पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन सिर्फ संभव है, और इसको जो है सो आपका नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी की काफ़ी सारी जो है सो आपकी उपलब्धताएं हैं। आगे है कि धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो भरी होती है किस चीज़ से? तो ये भरी होती है आपकी ऑक्सीजन से। ठीक है। धमनियाँ जो होती है पूरे शरीर में क्या करती है? ऑक्सीजन को जो है सो शरीर के हर भाग में पहुँचाने का काम करती है। आपका क्या है कि साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी क्या है? तो निकोसिया। और साइप्रस आपका किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये देख लीजिए एक बार। तो ये आपका यूरोप में पड़ता है। साइप्रस जो है सो आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। आगे हमारी आँखों के लेंस, हमारी आँखों में लेंस का काम क्या है? तो आँख की फोकस दूरी को बढ़ाना। ठीक है। आँखों में जो लेंस होता है क्या काम में आता है? तो आँख की फोकस दूरी को बढ़ाना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से कि आँख के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। ठीक है। कॉर्निया का दान किया जाता है आँखों में। आगे है बौद्ध गुफाएं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो कार्ले जो है सो आपका किस राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र में और भी कुछ अन्य गुफाएं हैं, देख लेते हैं। जैसे कि आपका है अजंता की गुफाएं। ठीक है। अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अजंता की गुफाएं हैं, अजंता गुफा हैं आपका। एक आपका है एलोरा गुफा। ठीक है। एलोरा गुफा, ये दोनों आपका औरंगाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद ज़िले में। औरंगाबाद ज़िले की जो कि महाराष्ट्र में ही है। एक और आपका है एलिफेंटा गुफा। एक क्या हो जाएगा? एलिफेंटा गुफा। ये आपका जो है सो मुंबई के समीप ही पड़ता है एलिफेंटा गुफाएं। तो 4 गुफा ध्यान रख सकते हैं आप महाराष्ट्र के संदर्भ में। एक आपका जो है सो कार्ले गुफा हो गया, दूसरा आपका जो अजंता गुफा, तीसरा एलिफेंटा गुफा, और चौथा जो है सो चौथा आपका अजंता गुफा हो गया। आगे देख लेते हैं कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है आपका श्रीलंका में पाया जाता है। श्रीलंका की राजधानी क्या होगी अभी? तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे नया राजधानी बन गया। कोलंबो से हट गया, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है। और श्रीलंका और भारत जो है सो किसके द्वारा अलग होते हैं? तो पाक जल डमरू मध्य। ठीक है। पाक जल डमरू मध्य के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, और एक मन्नार की खाड़ी भी है। ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य, जैसा भी आपका ऑप्शन हो एग्जाम में उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। अब ये है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। ठीक है। और संविधान दिवस की बात करते हैं तो संविधान दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, हैकर से क्या तात्पर्य है? तो वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। हैकर से मतलब यही है कि वो किसी भी आदमी का डेटा जो है सो आपका या हमारा किसी का भी डेटा जो है सो ऑनलाइन तरीके से चुरा सकता है, उसी को जो हैकर शब्द संदर्भित किया गया है। आगे है पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी के खिलाड़ी कौन थे? तो बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है। पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले हॉकी के पहले खिलाड़ी थे बलबीर सिंह सीनियर। आगे सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष
पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो वाल्ट डिज्नी के नाम पर है। आगे है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। आगे देख लेते हैं फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी कहते हैं। आपका है एक और देख लेते हैं कि ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। आगे देख लेते हैं कि लीवर पर पक्षियों हो गया। ठीक है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो वो है फलक्रम। ठीक है, आगे देखते हैं मोटापा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटापा मापने में आपका बीएमआई का उपयोग किया जाता है। बीएमआई के का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉडी मास इंडेक्स। किस चीज़ के लिए यूज आता है? तो आदमी के मोटापा को मापने के लिए। आगे है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। सबसे बड़े ग्रह की बात कर लेंगे तो जुपिटर हो जाएगा। और जो है सो सबसे दूर स्थित, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नेपच्यून। ठीक है, पहले प्लूटो था। पहले क्या था? पहले आपका प्लूटो था, लेकिन जो है सो उसको 2006 में जो है सो बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। आगे आपका है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनीकूट कलरनाई बांध। ठीक है, भारत का सबसे पुराना बांध क्या हो जाएगा? ग्रैंड अनीकूट कलरनाई बांध। किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा आपका? तमिलनाडु में। और किस नदी पे है? तो ये कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी पे आपका यह बांध बनाया गया है। आगे है कि 2015 में संयुक्त, ये 2015 का करंट अफेयर्स है, इसको छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का। ठीक है, इसका जो है सो आपका ज़्यादातर जो नेवी के लोग होते हैं या फिर आपका जो समुद्र विज्ञान के लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। पानी के अंदर छिपी हुई चीज़ों का पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो कनाडा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? कनाडा। इंडिया कितने नंबर पर आता है? तो 7वें नंबर पे इंडिया आता है। ठीक है, 7वें नंबर पे इंडिया आता है। और सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लें तो वो आपका हो जाएगा रसिया। क्या हो जाएगा? रसिया 1 नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पे आपका कनाडा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका यूएसए हो जाएगा। चौथे नंबर पे आपका चाइना हो जाएगा। 5वें पे आपका ब्राज़ील हो जाएगा। 6वें पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और 7वें पे अपना इंडिया है आपका। आगे देख लेते हैं अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का क्या नाम था? तो लाई का नाम था। ठीक है, देख लेते हैं किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस देख लेते हैं तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। इंडिया पता ही होगा 15 अगस्त को आपका इंडिपेंडेंस डे होता है। आगे है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रोचिप। ठीक है, कंप्यूटर चिप को क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। आगे है 100 मिलियन किसके बराबर होता है? तो 100 मिलियन आपका 10 करोड़ के बराबर होता है। सबसे पहली चीज़ है आप एक दिए देख लीजिए कि 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। अगर एग्जाम में आपका कोई भी डेटा दे दे 100 मिलियन यहाँ पे है, अगर डेटा को अगर चेंज कर दे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन जो है सो 10 लाख के बराबर होता है। तो उस हिसाब से जो है सो आप इसको कर सकते हैं। आगे है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा गया है? तो विक्रम साराभाई को कहा गया है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमिड है? तो किसके का नाम है? तो बृहस्पति का। ठीक है, बृहस्पति के चंद्रमा का क्या नाम है? गैनीमिड नाम है। आगे देख लेते हैं द्रविड़ मुनेर कड़गम की स्थापना किसने की थी? तो CN अन्नादुरई ने। ठीक है, द्रविड़ मुनेर कड़गम की स्थापना किसने की थी? अन्नादुरई ने। कहाँ की पार्टी है ये आपका? तो ये आपका तमिलनाडु की पार्टी है। आगे देख लेते हैं इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। आगे खो खो के खेल को खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9। ठीक है, खो खो के खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। आपका सब पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे ज़्यादा किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो वो होता है आपका रग्बी फुटबॉल। ठीक है, किस में होता है? रग्बी फुटबॉल में कुल 15 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में।
आगे है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। ठीक है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू हो जाएगा। अंक गणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है? तो इसको ALU कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ALU कहा जाता है। ALU का क्या तात्पर्य है? तो अर्थमेटिक, क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इसका संदर्भित करता है। आगे, किस देश को USA ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की है? तो किसको भेंट की है? तो फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस ने भेंट किया था USA को। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी आपका? तो देख लेते हैं, तो फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। आगे देखते हैं, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो जॉन्स ईसाल्क ने। ठीक है, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? जॉन्स ईसाल्क ने। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। कभी कभी आपका क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछ देता है और जीके में भी आपका आ जाता है। रीजनिंग में आपका एनालॉजी सेक्शन में क्वेश्चन आ जाता है कि फिश के ग्रुप ऑफ फिश को क्या बोला जाता है? तो ग्रुप ऑफ फिश को आपका क्या बोला जाता है? तो इसको स्कूल बोला जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल बोला जाता है। और ग्रुप ऑफ फ्रॉग, तो ग्रुप ऑफ फ्रॉग को आपका आर्मी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे है कि राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? आपका लंदन। ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो ये आपका यूरोप का एक काफ़ी विकसित कंट्री है। आगे है, जो चाप का वायलिन से संबंध है वही पेंडुलम का है, प्लेटुअम का है सितार से। ठीक है, आगे AQI से क्या अभिप्राय है? तो AQI आपका क्या है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपके जो वातावरण में आपके हवा का क्या क्वालिटी है उसको दर्शाने के लिए AQI का अभिप्राय दिया गया है। क्या है AQI से मतलब? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। 28/3/2016 का थर्ड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का आपका देखते हैं कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम आपका हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य का क्या नाम हो जाएगा? तो विष्णुगुप्त इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य, एक और नाम इसका कहीं कहीं दिया रहता है कि कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य नाम है। अच्छा, चाणक्य का एक लिखा हुआ पुस्तक है, क्या नाम है उसका? अर्थशास्त्र। और चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रधानमंत्री थे। 2015 में मिस यूनिवर्स, तो ये 15 का आपका करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए। अगर 2019 का देखना है तो 2019 में आपका मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो जोजी बिनी टूंजी। क्या नाम है? जोजी बिनी टूंजी। ठीक है, किस देश की हैं? तो ये हैं आपके साउथ अफ्रीका की हैं। ठीक है, कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की हैं जोजी बिनी टूंजी। आगे देखते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई आपका कोशिका है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेल। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सेल के अध्ययन को आपका साइटोलॉजी कहते हैं। आगे, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का था? तो टाइटेनिक ग्रेट ब्रिटेन का था। आगे, किसे 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म, इसको भी आप छोड़ सकते हैं इसलिए कि 2015 का करंट अफेयर्स है, इसको पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। आगे है, उत्कृष्ट धातु क्या है? तो उत्कृष्ट धातु आपकी चांदी हो जाएगी। आगे है, मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो गुरुचरण सिंह को। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका प्रशिक्षिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि कोच, जो भी कोच होते हैं क्रिकेट के या किसी भी खेल के कोच होते हैं उनके लिए दिया जाता है, उनको दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे है, सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? तो जानकी नाथ बोस। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आया था 2016 NTPC में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? तो जानकी नाथ बोस पिता का नाम था। आगे है, कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? तो कृष्णा नदी। कुछ ऑप्शन रहा होगा उसमें आपका कृष्णा नदी था कि कृष्णा नदी क्या है? पश्चिम घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो यह महाबलेश्वर एक क्षेत्र है महाराष्ट्र का, महाबलेश्वर से आपका यह कृष्णा नदी निकलती है। आगे देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो कौन सा है? सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी का बात करेंगे तो कैनबरा। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था? तो इंग्लैंड के थे। ठीक है, इंग्लैंड के एक नाविक थे, उनका क्या नाम था? कैप्टन कुक। क्या नाम था? कैप्टन कुक। उन्होंने क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था।
आगे है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो नीला। आसानी से याद रख सकते हैं आप लोग कैसे, कि ऑक्टोपस आपका कहाँ जब भी मिलेगा तो आपको समुद्र या पानी में ही मिलेगा, तो पानी का रंग किस टाइप का, नीला होता है। तो इस चीज़ से रिलेट करके थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, नीला होता है। पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन सा है, तो ह्यूमिंग बर्ड। कहीं कहीं इसको दिया जाता है गुंजन पक्षी भी, ठीक है, कहीं कहीं दिया होता है गुंजन पक्षी के नाम से। और सबसे छोटा बर्ड भी होता है। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। मारियाना ट्रेंच आपका किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर आपका क्या होगा, सबसे बड़ा ओशियन भी है। टोटल कितना ओशियन है, तो टोटल आपका 5 ओशियन है, ठीक है। और कॉन्टिनेंट का बात करेंगे तो टोटल कॉन्टिनेंट आपका 7 कॉन्टिनेंट है। आगे है आपका ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है। ओएनजीसी का आपका मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में, ठीक है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। ओएनजीसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो वाइल्ड एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। वाइल्ड एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन क्या होगा, ओएनजीसी का आपका फुल फॉर्म होगा। मुख्यालय की बात करेंगे तो देहरादून है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है, तो सूर्य के द्वारा, ठीक है। पृथ्वी का जल चक्र जो होता है सूर्य के द्वारा संचालित होता है। आगे वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये आपका किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो बर्जीलियस के द्वारा तैयार किया गया था। आगे देख लेते हैं कि कौन सा खेल ओलंपिक के खेल से हटा दिया गया है, तो बेसबॉल, ठीक है। बेसबॉल को क्या है, ओलंपिक के खेल से हटा दिया गया है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो परमाणु संलयन के माध्यम से, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा जो होती है परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। आगे है रॉबर्ट गालब्रथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है, तो जेके रॉलिंग के नाम से, ठीक है। हैरी पॉटर, ठीक है, हैरी पॉटर का आप लोग नाम सुनेंगे। हैरी पॉटर जो उपन्यास था उसके लेखक यही थे, जेके रॉलिंग। आगे थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो थॉमस कप आपका जो है बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बैडमिंटन से जुड़े 2 कप और आप ध्यान में रख सकते हैं। एक है आपका नारंग कप, क्या है, नारंग कप। और एक आपका कप है चड्ढा कप, ठीक है, क्या है, चड्ढा कप। आगे पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था, तो आर्थर ट्रांसलर ने। आगे है कि शब्द विषुव संदर्भित करता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, ठीक है। विषुव से क्या संदर्भित है, कि दिन और रात एक समान की अवधि का होना को ही विषुव कहा गया है। आगे सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल, ठीक है। सबसे बड़ा स्तनपायी की बात करेंगे तो ब्लू व्हेल। आगे कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, तो चंडीगढ़, ठीक है। और चंडीगढ़ के अगर पूछ दे कि वास्तुकार, चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे ली कार्बूजियर, क्या हो जाएंगे, ली कार्बूजियर। आगे लाइट पेन क्या है, तो लाइट पेन क्या है आपका, तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट 2 तरह का डिवाइस होता है आपका, एक होता है आउटपुट डिवाइस, एक आपका होता है इनपुट डिवाइस। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस उस टाइप के डिवाइस को बोला जाता है जिससे क्या होता है कि हम लोग को कंप्यूटर से कुछ मिलता है। और इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिससे कि क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर में कुछ देते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइस के तौर पर हम लोग देख लेते हैं तो आपका मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। हम लोग मॉनिटर से अपना डेटा देख सकते हैं। आपका प्रिंटर से हम लोग को प्रिंट होकर कोई भी चीज़ निकलता है तो वो हमारे लिए आउटपुट हो गया। आपका स्पीकर के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग गाना सुनते हैं तो वो एक क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइस का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका स्कैनर, ठीक है। फॉर्म आप किसी चीज़ का फिल करने जाते हैं तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैनर के थ्रू क्या होता है, स्कैन होकर और कंप्यूटर में जाता है। तो स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस हो गया। आपका कीबोर्ड के थ्रू ही हम अपना माने फॉर्म भर रहे हैं, उसमें कुछ नेम डालना है तो हम इंटर करते हैं कीबोर्ड से, तो क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है। आगे है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आगे है दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी भाषा आपकी कौन सी हो जाएगी, स्पेनिश, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, ये दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है। और फर्स्ट नंबर पर आपका कौन सा है, तो मैड्रीन, क्या है, मैड्रीन। इसको मद्रानी, हिंदी में मद्रानी भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको इसको चीनी भी बोला जाता है, चीनी लैंग्वेज, ठीक है। और दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली आपकी कौन सी हो जाएगी, तो वो आपका स्पेनिश।
आगे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, तो भास्कर। भास्कर क्या थे? तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। आगे देखते हैं, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो जाइलम। ठीक है, जाइलम का क्या होता है? शरीर जाइलम का पौधे में क्या कार्य है? तो जल का परिवहन करना। और फ्लोएम एक होता है, ठीक है, एक क्या होता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो जो भी भोजन बनता है या भोज्य पदार्थ होता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। आगे, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है था? तो इसको किसको जाना जाता था? तो केवला देव। ठीक है, आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है आपका। ठीक है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आज क्या है कि 28 मार्च 2016 का जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो जीके का क्वेश्चन था उसका पूरा तीनों शिफ्ट का हमने क्या किया, एक एनालिसिस किया। आपका यही वीडियो जो है सो आपका कंटिन्यू जो है सो ये सीरीज आपका चलते रहेगा। और एनटीपीसी का पूरा जो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन होगा वो सारा आपका इसी तरह से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा रेगुलर वीडियो जो आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।